हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं प्रोटॉन प्लस कस्टम रोम के बारे में। पोको F1 डिवाइस के लिए ऑफिशियली एंड्रॉयड 13 के साथ प्रोटॉन प्लस रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो इस रोम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर बेंचमार्किंग, बैटरी बैकअप प्लस क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है प्रोटॉन प्लस कस्टम रोम के साथ, उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन प्लस 13.04 का जो स्टेबल बिल्ड है हमने इंस्टॉल किया है पोको F1 डिवाइस के ऊपर। ऑफिशियल बिल्ड है। 5 जनवरी का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। कर्नल की अगर बात करें 4.9 कर्नल के साथ ये जो बिल्ड है अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोटॉन प्लस कस्टम रोम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके पोको F1 डिवाइस के लिए इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इस रोम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है। आपको अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा, अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। एंड एज बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो इस रोम को फ्लैश करने के टाइम सिंपली यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। प्लस एज बिल्ड तो स्टेबल अपडेट के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 13 के साथ पोको F1 डिवाइस के ऊपर स्टेबल परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। प्लस कोई भी मेजर बग देने को नहीं मिलता है। लेटेस्ट जनवरी का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है, काफी स्मूथ एंड स्टेबल UI देने को मिलेगा। प्लस जो वाईफाई डिस्प्ले का जो इशू था उसे भी फिक्स किया गया है। पर वाईफाई डिस्प्ले और कास्ट स्क्रीन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस जो है एज रोम काफी स्मूथ है, आपको यहाँ पर स्टेबल एंड स्मूथ UI देने को मिल जाएगा। ना बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह से परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। यहाँ पर हमने इस रोम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1957 के स्कोर है। पोको F1 डिवाइस के ऊपर 3D मार्क के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1957 का स्कोर देने को मिल गया है। Geekbench 5 की अगर बात करें पर सिंगल कोर के साथ 472, मल्टी कोर के साथ जो है 1497 का स्कोर है। Geekbench 5.4.6 के साथ एंड्रॉयड 13 के साथ यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से कम है। अगर बात करें पर जो सेफ्टी नेट के बारे में, यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। मतलब गूगल पे, फोन पे, इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाई डिफॉल्ट काम करेगा। अगर बात करें जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 189, एवरेज है 145, मिनिमम है 128। यहाँ पर 74% का CPU थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स CPU गया है 2.80 GHz तक। तो यहाँ पर जो है वोल्टी काम कर रहा है, वाईफाई भी काम कर जाएगा। वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, टॉर्च का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम करता है, एक्सट्रीम का जो ऑप्शन से काम करता है, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के साथ जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है। पोको F1 डिवाइस के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसलिए अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे तो आपको यहाँ पर बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर जो है देख सकते हो बैटरी यूजेस के ऊपर जो है यहाँ पर लगभग 3 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है इस रोम के साथ लगभग जो है यहाँ पर 7 आवर से 8 आवर के आसपास जो है यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हो। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है प्रोटॉन प्लस कस्टम रोम के साथ जो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल के साथ जो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सरसबर के ऊपर जो बैटरी परसेंटेज देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है यहाँ पर फेस अनलॉक एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें पर जो फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली यहाँ पर टैप किया ओपन हो गया, 1 सेकेंड टैप किया ओपन हो गया। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते हैं, काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करें पर जो फेस अनलॉक के बारे में, यहाँ पर जो है फेस अनलॉक को भी ऐड किया गया है। काफ़ी फास्ट जो है आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिस्टम के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। आप सिंपली OT अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन है। पिक्सल 6, पिक्सल 7 की तरह यहाँ पर जो पोको F1 डिवाइस के साथ भी लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर गेस्चर्स का ऑप्शन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर
गेस्चर्स के साथ जो स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है पर पावर बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है 2 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, बट 3 बटन नेविगेशन गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। 1 हैंडेड मोड को ऐड किया गया है। सिंपली पर जो है 1 हैंडेड मोड के साथ जो कुछ इस तरह से नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके जो 1 हैंडेड मोड को एनेबल कर सकते हो। इसमें ऐड किया गया है क्विक टॉर्च का ऑप्शन है। क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो जो क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से काम करेगा, यहाँ पर क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। इसमें ऐड किया गया है एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन से रिकवरी बूट लोडर प्लस जो सिस्टम यूआई को रिबूट कर सकते हो। इसमें ऐड किया गया है पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो सर्च बार में डबल टैप करते ही डिवाइस जो ऑटोमेटिकली स्लिप मोड में चला जाएगा। इसमें ऐड किया गया है इसी ऑप्शन से। नेक्स्ट पर जो है लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया गया है। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जो है साउंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है ऐसे ऑप्शन से पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करेगा। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है। लाइव कैप्शन का ऑप्शन है। ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है मेरा मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी पर लो ब्राइटनेस को कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर जो है एडेप्टिव ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है अलाउ फेस अनलॉक एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। यहाँ पर स्किप लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है एंड ऐसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है। फिर लॉक स्क्रीन के साथ जो नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन है। ऑलवेज एंड डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। जब भी आपके डिवाइस को कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो डबल टैप करते डिवाइस जो ऑटोमेटिकली स्लिप मोड में चला जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो डार्क मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डार्क मोड के साथ जो है यहाँ पर पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डार्क मोड के साथ काम कर जाएगा। नाइट लाइट मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं पोकोफोन डिवाइस के साथ। यहाँ पर जो है डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर जो डबल टैप करते डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर जो है साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है यहाँ पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन है। नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है पोकोफोन डिवाइस के साथ। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है। रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन टच फीडबैक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो स्क्रीन लॉकिंग साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है। चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है। टच साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस का ऑप्शन है। वाइब्रेटॉन कनेक्ट, वाइब्रेटॉन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटॉन डिसकनेक्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर साउंड एनहांसर का ऑप्शन है। अलग अलग जो हेडफोन टाइप को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अलग अलग जो प्रीसेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर हाईफाई ऑडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है पोकोफोन डिवाइस के साथ। यहाँ पर एमआई का जो साउंड एनहांसर पर काम करते काफ़ी बढ़िया बात है, इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर एनहांस नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ब्लिंक लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के बारे में, पर कैमरा टू एपीआई के साथ फुल का सपोर्ट है। पोको F1 डिवाइस के साथ कैमरा टू एपीआई के साथ फुल का सपोर्ट देने को मिलेगा। यहाँ पर जीकैम को काम कर जाएगा। यहाँ पर डार्क मोड, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो प्लस यहाँ पर HDR मोड, नाइट मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर जीकैम के साथ ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है देने को मिलता है, कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो गूगल कैमरा को भी इंस्टॉल कर सकते हो। हमने यहाँ पर रिसेंटली जीकैम 8.7 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो रिव्यू वीडियो है अपलोड किया। आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें कुछ इस तरह से पर वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देने को मिलेगा। पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा एंड डार्क मोड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 100 मोड का ऑप्शन है। ये सब ऑप्शंस काम करते हैं। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से पर लॉक स्क्रीन का जो यूआई है देने को मिलेगा। आप डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देख सकते हो। इस गूगल कैमरा के
यहाँ पर ये जो रॉम है इस रॉम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड जीकैम 8.7 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो रिव्यू है आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। एंड पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अब अलग अलग कस्टम रॉम का जो रिव्यू वीडियो है उसे आप चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।